इंडिया डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, इसलिए गवर्नमेंट कैश ट्रांजैक्शंस को रिस्ट्रिक्ट करती जा रही है। इनकम टैक्स एक्ट में भी कैश ट्रांजैक्शंस की कुछ लिमिट सेट की गई है और यदि आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आप पर 100% पेनाल्टी तक एप्लीकेबल की जा सकती है। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कैश ट्रांजैक्शंस लिमिट एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 और यदि आप अननेसेसरी पेनाल्टीज और इनकम टैक्स नोटिस से बचना चाहते हैं तो आप सभी को सेशन के एंड तक मेरे साथ बने रहना है। हाय फ्रेंड्स, आई एम CA अनीता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे डिडक्शंस, कुछ ऐसे बिजनेस एक्सपेंसेस यदि आप उन्हें कैश में करते हैं तो वो आपको इनकम टैक्स एक्ट में डिसअलाउ किए जाएंगे। की डिडक्शन सेक्शंस विच आर इफेक्टेड इफ द पेमेंट्स आर मेड इन कैश। सेक्शन 80D, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कैश में पे करते हैं तो डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। वहीं यदि आप सेक्शन 80G के डोनेशन अगर 2000 से ज़्यादा कैश में आपने दिया तो भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेक्शन 80GDC पॉलिटिकल डोनेशंस 100% डिडक्शन तभी मिलेगा जब आप पेमेंट कैश के अलावा किसी और मोड में करते हैं। बिजनेस ओनर्स के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि आप 10,000 से ज़्यादा का पेमेंट, जो भी आपके बिजनेस के खर्चे आप 10,000 से ज़्यादा कैश में करते हैं तो वो आपको एक्सपेंसेस डिसअलाउ कर दिए जाएंगे और वह आपकी इनकम में ऐड होकर आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स के केस में इस लिमिट को 35,000 रखा गया है। कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा कैश पेमेंट और ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन सेट किए गए हैं। एक्सेप्शन टू 10,000 एंड 35,000 लिमिट। कब कैश अलाउड है? अब आप सोचेंगे कि क्या हर सिचुएशन में कैश मना है? यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। यदि आपने कोई भी पेमेंट किसी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को करते हैं, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को करते हैं, फार्मर्स या एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स को करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग करते हैं विदाउट द एड ऑफ द पावर, जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्रीज़ या किसी विलेजेस रूरल एरिया में पेमेंट जहां पर बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इन सभी केसेस में ये 10,000 या 35,000 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। लोन एंड डिपॉजिट सेक्शन 185 एंड सेक्शन 188 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025। यहाँ सबसे रिस्की एरिया है। यदि आपने किसी भी पर्सन से लोन लिया या आप उस लोन की रीपेमेंट 20,000 से ज़्यादा की अगर आप कैश में करते हैं तो आप पर 100% पेनाल्टी एप्लीकेबल की जा सकती है। मान लो आपने किसी पर्सन मिस्टर ए से लोन लिया, 3 लाख का लोन लिया और आपने उसकी रीपेमेंट 1 लाख कैश में कर दी तो आप पर 1 लाख की पेनाल्टी एप्लीकेबल की जाएगी। कैश रिसिप्ट्स लिमिट। यदि आप किसी भी पर्सन से, यदि आप एक शॉपकीपर हैं, आपने किसी भी पर्सन को अपने गुड्स सेल की और उसकी कैश रिसिप्ट आप 1 डे में सिंगल ट्रांजैक्शंस, सिंगल इवेंट या सिंगल ओकेशन में 2 लाख से ज़्यादा का अगर आप कैश रिसिप्ट कर रहे हैं एक सिंगल डे में और सिंगल पर्सन से और सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए, उस केस में भी आप पर 100% पेनाल्टी एप्लीकेबल की जाएगी। मान लो आपने ओवर द काउंटर कैश सेल 5 लाख में करते हैं तो यहाँ पर आप पर 5 लाख की पेनाल्टी एप्लीकेबल की जाएगी। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस। यदि आप किसी भी प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन सेल या परचेज़ कर रहे हैं, मान लो आपने कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करी और उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप अगर कोई टोकन मनी 20,000 से ज़्यादा का दे रहे हैं और यदि आपकी वो
डील कैंसिल हो जाती है और वो पर्सन आपका वो टोकन मनी 20,000 से ज़्यादा का कैश में पे कर रहा है, दोनों ही केसेस में आप पर 100% पेनाल्टी एप्लीकेबल की जाएगी, चाहे वो टोकन मनी हो या सेल कंसिडरेशन। आप 20,000 से ज़्यादा का आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते और यदि आप इसका वायलेशन करते हैं तो यहाँ भी आप पर 100% पेनाल्टी एप्लीकेबल की जाएगी। यूजली टैक्स पेयर्स को इस बात को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि हम अपने घर में कितना कैश रख सकते हैं। यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट में घर में कैश रखने की कोई भी लिमिट निर्धारित नहीं की है, पर ये डिपेंड करता है कि आप जो अपनी ITR फाइल करते हैं उसमें आप अपनी इनकम कितनी रिपोर्ट कर रहे हैं। और बाय चांस यदि आपके घर पर सर्च एंड सीजर पड़ती है, मान लो आपने अपनी लास्ट 5 ईयर्स में आपकी ITR एवरेज ITR में आपकी इनकम है 1 करोड़ और आपके घर में कैश रख रखा है आपका 2 करोड़ का कैश आपके घर में है, तो आपको वो 1 करोड़ रुपया जो आप अपने घर में रख रखा है उसे डिपार्टमेंट को एक्सप्लेन, उसका जो सोर्स है उसे एक्सप्लेन करना होगा। और यदि आप ऐसा नहीं कर पाते, जो भी आपका वो एक्स्ट्रा 1 करोड़ का जो आपने कैश घर में रखा है, अगर वो अनएक्सप्लेनेबल है, उसका सोर्स जेन्युइन नहीं है, उस केस में उसे अनएक्सप्लेन्ड मनी मानते हुए आप पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 84% तक की पेनाल्टी और टैक्स एप्लीकेबल की जा सकती है। गिफ्ट्स के केस में आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपको कोई भी गिफ्ट कैश या काइंड में किसी भी रिलेटिव से रिसीव हो रहा है या आपके मैरिज ओकेशन पर आपने वो गिफ्ट रिसीव किया है, तो वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। लेकिन यदि आप गिफ्ट अदर देन रिलेटिव से रिसीव कर रहे हैं मोर देन 50,000, तो वो टैक्सेबल है और 50,000 तक वो एग्जेम्प्टेड है। 50,000 से 2 लाख तक आपको टैक्सेबल किया जाएगा एट अ स्लैब रेट। और यदि आपने 2 लाख से ज़्यादा का गिफ्ट इन कैश रिसीव करते हैं तो उस केस में भी आप पर 100% तक की पेनाल्टी एप्लीकेबल की जा सकती है। SFT रिपोर्टिंग बाय बैंक्स। आप एक फाइनेंशियल ईयर में यदि आप अपने सेविंग अकाउंट में आपके कैश डिपॉजिट्स और या कैश विड्रॉल्स की लिमिट है 10 लाख रुपए, आप चाहे तो अपने सेविंग अकाउंट में कितना भी कैश डिपॉजिट या विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पर इनकम टैक्स की तरफ से कोई भी लिमिट एज सच नहीं है, पर अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल करते हैं और आपके पास पैन कार्ड है, उस केस में बैंक उसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करेगा। 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स रूल्स 2026 में यहाँ पर एक चेंज किया गया है। अगर आपके पास अपना पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पर 10 लाख के जगह 5 लाख की लिमिट रखी गई है। 5 लाख के बाद उसकी रिपोर्टिंग बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करेगा। वहीं करंट अकाउंट के केस में ये कैश डिपॉजिट और विड्रॉयल की लिमिट है 50 लाख रुपए। जब भी आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो बैंक उसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करेगा। अगर आप अपना सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो आप पर इनकम टैक्स नोटिसेस इशू की जा सकती हैं और आप पर पेनाल्टी भी एप्लीकेबल की जा सकती है। यदि आप कोई भी कैपिटल एसेट परचेज कर रहे हैं, जैसे कि आपने मशीनरी, व्हीकल, इक्विपमेंट और आपने उसकी पेमेंट 10,000 से ज़्यादा अगर आप कैश में करते हैं तो उस अमाउंट को आपकी एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा और फिर आप उसका डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको एक सिंपल रूल याद रखना है कि कैश कम यूज़ करें और डिजिटल मोड से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करें। इससे आप सेफ भी रहेंगे और आप अपनी बेटर टैक्स प्लानिंग कर सकेंगे और अननेसेसरी पेनाल्टी और इनकम टैक्स नोटिसेस से भी बचे रहेंगे। Hope guys this video has added value to you. Thanks for your valuable time. जय हिंद।